अंचल ने एक कंपनी बताई जहां पर लगातार खराब नतीजे आ रहे हैं, वो है मोनसेंटो के हमने बीते 3 क्वार्टर से लगातार थोड़ी सी वीक परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन एक फैक्ट ये भी कि बीते 3 महीने में ये स्टॉक काफी चल चुका है। लेकिन अब बात करते हैं पेनी स्टॉक की, जहां पर जोरदार तेजी तो दिखी है, लेकिन ना कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसी है और ना ही कंपनी के फंडामेंटल ऐसे जो उस तेजी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये स्टॉक हमने देखा है कि फर्श से अर्श पर आ चुके हैं, यानी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रहे हैं। अलर्ट रहें आप, ताकि इसीलिए हम एक स्टॉक आपको बताएंगे और ये स्टॉक कौन सा है जाने के लिए सीधे चलते हैं सुमित के पास। बताइए सुमित, कौन सा शेयर है? शुक्रिया दीपाली। आज जो कंपनी चुन के लाया उसका नाम है एक्रो इंडिया। कंपनी स्टील के कारोबार में स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है और कई तरह के इक्विपमेंट बनाने के कामकाज में स्टील के। लेकिन जब कंपनी के नंबर से पड़ताल की तो उस तरह का एक मूव नहीं आया। खैर पहले वही शेयर दिखा लेते हैं उसकी किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। बीते 1 साल में चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। करीब 80 रुपये चलता हुआ शेयर 204 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। एक जोरदार उछाल उसमें देखा है, 200 करीब 80 रुपये चलता हुआ। और बेसिकली जो तेज़ी आई है पिछले 6 महीने के दौरान ही आई है, जब ये शेयर 80 करीब 70-75 रुपये चलता हुआ 200-225 रुपये तक के लेवल भी छुए हैं। हालांकि अगर 5 साल के चार्ट उठा के देखें तो 5 साल में भी ये शेयर ने एक अच्छा मूव दिया और अपने 5 ईयर हाई के आसपास ही कामकाज कर। आप देख पा रहे हैं कि 5 साल के ऊपरी स्तरों पर ही ये शेयर फिलहाल कामकाज कर रहे हैं कि अब तक अब के जो अपने ऊपरी स्तर है उससे बहुत दूर नहीं है। 400 रुपये के आसपास का ऑल टाइम हाई शेयर ने बनाया है। चलिए अब कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं। कंपनी के जो नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो 150% का रिटर्न देने वाले शेयर की आय कुछ नहीं है। पिछले 1 साल में कंपनी ने कोई भी ऐसी बिक्री ना आय की है। 5 तिमाहियों से कंपनी कोई आय नहीं है। और अहम चीज़ की कंपनी का जो भी मुनाफा आ रहा है वो सिर्फ अन्य आय यानी कि जो अदर इनकम है उसकी वजह से ही कंपनी का मुनाफा देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग घाटा हुआ मुनाफे के मुकाबले। पिछली तिमाही में ऑपरेटिंग मुनाफा था, वहाँ से कंपनी घाटे के अंदर आई। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि 2011 से लेकर अब तक कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। कंपनी में स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, लेकिन क्योंकि कंपनी का कोई रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग होने से भी कोई बहुत बड़ा रिलीफ आने वाला नहीं है। मेटल कारोबार के अंदर है, मेटल शेयरों में तेज़ी आई है। मेटल कारोबार कुछ इंप्रूव भी हुआ है, लेकिन इस कंपनी कारोबार में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो इसी लिहाज से आप इस कंपनी से में सतर्क रहें, निवेश ना करें। और अगर निवेश करते भी हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करें। श्योर सुमित, बट संजीव या क्विक रिएक्शन, जैसे सुमित ने बताया कि एक्रो इंडिया जैसे कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं हर टाइम पर और डेंजर जोन में हम हाईलाइट भी करते हैं ऐसी बहुत सारी कंपनीज जहां पे फंडामेंटल रीजंस आर नॉट दैट एनकरेजिंग इनफ टू गो अहेड एंड बाय द स्टॉक्स, बट एक ऐसा रनअप जो स्टॉक ने दिखाया हुआ है दैट इज वेरी सरप्राइजिंग विदाउट फंडामेंटल्स। इज देयर एनी कमेंट यू वांट टू ऑफर? यस श्योर। देखिए मनोज, सबसे पहला कमेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट मेरा ये रहेगा इस कंपनी के लिए कि इस कंपनी के फंडामेंटल इसके शेयर प्राइस के मूवमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कंपनी की आय बिल्कुल नील है, जीरो है। और जैसा आपके सहयोगी ने बताया कि लास्ट तिमाही में कंपनी ने ऑपरेटिंग लेवल पे ही लॉस दिखा दिया है। तो किस बेस पे ये स्टॉक प्राइस ऊपर उठ रहा है, यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। और डिविडेंड भी कंपनी देती नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है इस टाइप की कंपनियों से। जैसा कि मैं आपके शो में बोलता हूँ और आज भी मैं बोलना चाहूँगा कि शेयर की अपसाइड मूवमेंट, शेयर की मूवमेंट से अट्रैक्ट ना हो, कंपनी के फंडामेंटल्स को जरूर देखें और एटलीस्ट कंपनी के ऐसी कंपनी में निवेश करें जहाँ पर डिविडेंड आपको मिले, तो आपकी आय बरकरार रहेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरी इन्वेस्टरों को राय होगी कि इस टाइप की कंपनियों से बच के रहें। बिल्कुल, हार्ड अर्न मनी होती है आपकी और उसे सोच समझकर लगाना चाहिए। और एक्रो इंडिया, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि स्टॉक ने परफॉर्म किया है। अगर आप इसके साल भर पहला प्राइस देखेंगे तो वो करीब 75-76 के आसपास का होता था और अब ये स्टॉक उन स्तरों से सीधे अपने लाइफ टाइम हाईस पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जितनी तेजी से ये स्टॉक चला है इतनी तेजी से नीचे इसलिए आ सकता है क्योंकि कंपनी की कोई खास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है नहीं। और अगर आप इसका बीते 2 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक रहा है और अप्स एंड डाउन स्टॉक में काफी देखेंगे। एक समय में 34 रुपए का ये स्टॉक होता था, फिर 150-200 तक के इसने लेवल्स टच किए, वापस करेक्ट होकर 75-76 के स्तर पर आया है, अब वापस चल रहा है। तो काफी जो हिस्ट्री रही है स्टॉक की परफॉर्मेंस की वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। तो इसलिए आप अलर्ट रहें। अगर आप निवेशित हैं, अच्छे मुनाफे में हैं, तो आप मुनाफा अपना समेट लीजिए। और अगर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिनेंशियल्स हमने आपको बताए हैं, लिक्विडिटी स्टॉक में होती नहीं है, यानी अगर आप खरीद भी लेंगे तो बेचते हुए आपको काफी दिक्कत होगी। और तीसरी चीज ये कि ऑलरेडी इतना चल चुका है कि यहाँ से और चलेगा इसकी गुंजाइश कम ही है क्योंकि फिनेंशियल्स फंडामेंटल्स को सपोर्टिव नहीं है। तो अलर्ट आप रहें अगर आप निवेशित हैं या फिर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ पेनी स्टॉक्स पर क्वेरीज भी आई हैं हमारे पास जो SMS आया वो निखिल का आया है फरीदाबाद से। सवाल इनका श्रीनुजन कंपनी पर। हालांकि इस स्टॉक पर भी बातचीत करने के लिए कुछ खास है नहीं। ये कंपनी भी वेल्थ डिस्ट्रॉयर रही है और परचेजिंग प्राइस उन्होंने मेंशन किया नहीं है, पर आई एम
श्योर कि हायर लेवल्स पर इन्होंने ये स्टॉक खरीदा होगा। अभी भी 5%, आज देखिए आज स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी ये 13.5 की इनफैक्ट खरीदे और स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी ये स्टॉक 5% के लोअर सर्किट पर है। आपके कमेंट्स क्या हैं संजीव? बीते अगस्त से इस स्टॉक ने करेक्ट होना शुरू हुआ था 64 रुपए के स्तर से और अब करेक्ट होते होते 4 रुपए पर आ चुका है। देखिए दीपाली, क्योंकि श्रीनेज एंड कंपनी मैं इसमें स्टडी किया हुआ नहीं हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि लाइक काफ़ी करेक्शन आ चुका है इस शेयर्स में। तो यहाँ पर मैं सलाह दूंगा कि एक अच्छी कंपनी में निवेश करें और एक अच्छा मतलब आप एक अच्छी और एक फंडामेंटली साउंड कंपनी में जब निवेश करते हो तो चांसेस रिटर्न की हाई होती है। तो डेफिनेटली मैं सजेशन दूंगा कि एक अच्छी कंपनी में निवेश करें। श्योर, इनफैक्ट बट राजेश, योर क्विक रिएक्शन जैसे ऑल दीज काउंटर्स जैसे हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेकर इसको अवॉइड करना और इन्वेस्टर्स को कितना रेलेवेंट होता है कि ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहना? आपकी क्या सलाह है उनके लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग जो देखते हैं वो है प्राइस एंड वॉल्यूम। इसमें सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम एकदम लाइट हो जाता है, तो लाइट वॉल्यूम में काम करना डेफिनेटली डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ऑपरेटर है तो ऑपरेटर लाइट वॉल्यूम में काउंटर को किसी भी हद तक खींच सकते हैं। तो ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि काउंटर यहाँ से गिरेगा या बहुत बढ़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटर, बट इट इज वेरी क्लियर कि अगर मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम पर्टिकुलरली नहीं लेना चाहता, लेकिन ये हमने हमेशा देखा है कि लाइट वॉल्यूम काउंटर्स में काम करना हमेशा खतरे से खाली नहीं होता है। तो इट्स बेटर यू अवॉइड सच काउंटर्स जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो ये थंब रूल है कि जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, जहाँ पे वॉल्यूम होए, तो उसी में काम करिए और जहाँ पे प्राइस का रिएक्शन भी कंफर्टेबल मिलता है। ऐसा नहीं कि आज 5% ऊपर है और कल तो 10% नीचे है। आई पर्टिकुलरली प्रेफर टू अवॉइड सच काउंटर्स थ्रू आउट। अभी इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे काउंटर्स में स्ट्रिक्टली अवॉइड किया है काम करना। चलिए, शुक्रिया राजेश आपका भी और संजीव आपका भी शो में शामिल होने के लिए और सभी क्वेरीज पर या फिर जो भी स्टॉक्स डेंजर जोन में डिस्कस है उस पर अपने कमेंट शेयर करने के लिए।